Hello friends, welcome to 11 CBSE Commerce channel. As you all know that it's Unacademy's 11 CBSE Commerce portal, and as you all know that I am Ruchi Hardenia and I am welcoming you on Unacademy. As you all know that I'm economics. I'm having 5 year experience. I've mentored the students for NTSC and CBSE boards exams, and here I am taking your subject business studies. So students, those who want to learn very deeply and every topic in detail, so please go and subscribe Unacademy का plus subscription लीजिए, because as you all know that Unacademy is India's largest learning platform. और Unacademy अपने CBSE क्लास 11th चैनल को भी लॉन्च कर चुका है. Unacademy का जो हम यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं वो CBSE क्लास 11 चैनल है, और जैसा कि Unacademy का टैगलाइन है लेट्स क्रैक इट, तो यहाँ हम आपको आपके क्लास 11th के जो एग्जाम्स हैं वो क्रैक करने में हेल्प करेंगे. और अगर आप बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस. मीन्स यहाँ अपने एडुकेटर के साथ, अपने टीचर के साथ कनेक्ट होके ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आप ऑनगोइंग क्लास में अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं. देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ आपको मिलते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ आप अपनी रेगुलर प्रिपरेशन जो है मॉक टेस्ट और क्विजेज को देकर कर सकते हैं. साथ ही साथ आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, आप उसको कितना ग्रैब कर पाए हैं, आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, एप्लीकेशंस आपके कितने सही हैं. तो टेस्ट एंड क्विजेज से आपको एक डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा. साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में हम आपके एग्जाम्स के साथ आपका सिलेबस कुछ इस तरह प्लान करते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम के पहले अपनी बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो कर सकें. साथ ही साथ आपका कोर्स जो है वो एग्ज़ाम के पहले फिनिश हो जाए ताकि आपको रिविजन्स के लिए काफ़ी टाइम मिले. तो इस तरह से हम कुछ प्लान करते हैं. देन अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ आपको मिलता है. अनलिमिटेड एक्सेस क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं तो आपकी सभी लाइव क्लासेस मान लीजिए रिकॉर्ड हो जाती हैं. मान लीजिए आपका कभी कोई लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है. आपका वो लाइव लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा. तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको आपके सभी लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है. आप कोई सा भी वीडियो, कोई सा भी क्लास कभी भी और कहीं पर भी अटेंड कर सकते हैं. देन वन मोर थिंग कि यहाँ आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो लाइव हो जाती है. मीन्स यहाँ आपके जितने भी सब्जेक्ट की क्लासेस लाइक इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आपकी सभी क्लासेस लाइव होती हैं. और Unacademy प्लस पर सब्सक्राइब करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ आपकी सब सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होती हैं और वो भी फ्री होती हैं. बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आपकी सारी क्लासेस अनलिमिटेडली लाइव और फ्री हो जाती हैं. देन आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का. स्टूडेंट्स यहाँ हर फील्ड के लिए, हर स्ट्रीम के लिए फैकल्टीज़ जो हैं, एडुकेटर्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है उनका. तो आप अपने एडुकेटर के साथ कनेक्ट हो करके उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं. वो आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे आपके एम्स को अचीव करने में. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको ये भी बेनिफिट है कि हाँ आपको हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीचर्स अवेलेबल होंगे. देन साथ ही साथ यहाँ हम आपका कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस जो होता है वो कवर अप करते हैं. नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस? मीन्स यहाँ हम आपका एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं और उस सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस भी हम आपका कवर करते हैं. तो यहाँ आपको एक पूरा कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस मिलता है. मीन्स आपके सारे सब्जेक्ट्स और उन सबका कंप्लीट सिलेबस जो है हम इस पर कवर करते हैं. तो अब मैं आपको करना क्या है, आपको जल्दी से प्ले स्टोर पर जाना है, Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मैनेज गोल्स में जाकर अपना गोल सेट करना है. साथ ही साथ गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है एंड देन यू विल सब्सक्राइब एंड यू विल बी कनेक्टेड विद अस. आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं. आपको स्क्रीन पर जो URL दिख रहा है, आपको ये URL जो है अपने टेलीग्राम ऐप में पेस्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन और आप सीधे हमसे कनेक्ट हो जाते हैं. यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट, सारे वीडियो, सारी डिटेल्स जो है वो मिलती रहेंगी. साथ ही साथ अब मैं आपको 11th का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 11 CBSE का सब्सक्रिप्शन प्लान क्या है. लुक स्टूडेंट्स, मैं आपको 1 मंथ का, 3 मंथ का या 6 मंथ का प्लान लेने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज 12 मंथ का जो प्लान है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल प्लान है, सिर्फ 12,500 रुपीज़ में. और अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता लगेगा ये सिर्फ 1,042 रुपीज़ का होता है.
लेकिन अगर आप सिंगल 1 मंथ का प्लान देखो तो वो होता है 2500 रुपीज़ का। तो स्टूडेंट्स आप कंपेयर कर सकते हो कि 12 मंथ्स का प्लान जो है अगर पर मंथ देखा जाए तो 1000 रुपीज़ का ही पड़ रहा है, लेकिन अगर आप सिंगल 1 मंथ का प्लान लेते हो तो वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो 1 मंथ और 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के प्लान क्या हो जाते हैं, कॉस्टली हैं, और आपका 12 मंथ्स का प्लान क्या है, बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है। और उसमें भी स्टूडेंट्स अगर आप ये नीचे दिया हुआ कोड RUCHI यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, और आपके 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है बच्चों को हो जाता है 11,250 रुपीज़। और अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखोगे तो ये होता है सिर्फ 938 रुपीज़, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है। और 938 रुपीज़ में स्टूडेंट्स आपको सारी क्लासेस लाइव मिल रही हैं, या कि टॉपिक इक्विटीज के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्विजेज मॉक टेस्ट अटेंड करने का मौका मिल रहा है, कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस मिल रहा है। सो प्लीज़ डोंट वेट, गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ अनअकैडमी सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट जो है वो लेना चाहिए, और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 बिकॉज उनका बेस होता है अभी के टाइम में, जब सबको पता है स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, स्कूल्स के पास ऐसा कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको कंटिन्यू और एक प्रॉपर स्टडी जो है जैसी अवेलेबल करा सके, जैसी स्कूल्स में होती थी, फिजिकल क्लासरूम्स में होती थी। तो अनअकैडमी आपके लिए वही प्लेटफॉर्म लेकर आया है अनअकैडमी पर, जहां आप वर्चुअल क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल वही फील होगा जैसे आप फिजिकल क्लासरूम में बैठे हैं। साथ ही साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स यहाँ क्लियर किए जाएंगे। तो अपनी अनइंटरप्टेड स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स को एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। आज हम किस पर बात करने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। और इसका आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। तो बेसिकली व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, आज हम देखेंगे। सो बेसिकली पार्टनरशिप की डेफिनेशन पर आते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स who have agreed to carry on lawful business। देखो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। लॉफुल बिजनेस, देखो ये रिलेशन होता है जब दो बराबर के लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉफुल बिजनेस के लिए, इन व्यू टू प्राइवेट गेन, किस चीज़ के लिए, कमाने के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। दो लोग क्या कर रहे हैं, दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और दो लोग एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं। लीगल एक्टिविटी होना ज़रूरी है जो हमारे आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या हो, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग अनलीगल नहीं हो, इलीगल नहीं हो, वो सारी एक्टिविटीज़ पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकती है। तो बेसिकली आप सब जानते हैं पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि जब दो लोग मिलकर, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो बेसिकली पार्टनरशिप में भी यही है कि जब दो लोग जो हैं कॉम्पिटेंट होते हैं, एक साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। देन LH हैनी के अकॉर्डिंग partnership is the relation which subsists between person who have agreed to combine their property। ये दो लोगों के बीच में होता है जिन्होंने क्या तय किया है, अपनी प्रॉपर्टी को कंबाइन करने का, अपनी प्रॉपर्टी को कनेक्ट करने का, लेबर को कनेक्ट करने का, स्किल्स को कनेक्ट करने का, किसमें, बिजनेस में सोचा है, और प्रॉफिट्स वो शेयर करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, दोनों ने क्या किया है, किसी ने अपना जो कैपिटल है वो शेयर किया इन दोनों ने, ठीक है। देन इन्होंने अपने क्या शेयर किए हैं, आइडियाज़ शेयर किए हैं, ठीक है। इसने भी अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, साथ ही साथ दोनों ने अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, ठीक है, ये सब शेयर करने की बात की। ये सब कंबाइन होकर कहाँ लग रहा है, बिजनेस में लग रहा है। कहाँ लग रहा है, बिजनेस में लग रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। और ये सब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या कमाना है, प्रॉफिट्स कमाने हैं। क्या कमाने हैं इनको, प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी हो गई वो हो गई पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़, अपने लेबर, अपने स्किल्स, अपनी प्रॉपर्टी को मिक्स करते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स गो। ओके, तो अब हम आते हैं फीचर्स पे। बेसिकली पार्टनरशिप हमने समझ लिया है, तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन की पार्टनरशिप बनती
कैसे है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपको ये एक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्टनरशिप किस में आती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किसके थ्रू बन सकती है? लीगल एग्रीमेंट के, ठीक है। wherein the terms and condition governing the relationship among the partners। अब उसके अंदर क्या होगा? वो लीगल एग्रीमेंट क्या होगा? बेसिकली उस लीगल एग्रीमेंट के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। क्या होंगी? टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें पार्टनर्स जो हैं अपना शेयर प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे, लॉसेस जो है वो शेयर करेंगे, किस तरह वो मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह वो बिजनेस को चलाएंगे। हर एक चीज़ जब क्लियरली डिफाइन होती है, कंडीशंस डिफाइंड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप का लीगल एग्रीमेंट, उसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं। तो पार्टनरशिप के लीगल एग्रीमेंट में क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या होंगी? टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज़ को लेकर होंगी? प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, पार्टनर्स को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है, कि कौन कैसे मैनेज करेगा, कौन कितना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो उसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं। तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किसके अंडर होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनने वाले लीगल एग्रीमेंट में। देन लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, लाइबिलिटी का सीधा सीधा मतलब हम लेते हैं डेब्ट। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। लाइबिलिटी का एक तरह से बोझ है या कर्ज है हम पर, ठीक है। तो द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब पार्टनर्स की बिजनेस पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पर्सन है, वो कितना भी जो है डेप्ट ले सकते हैं, लेकिन उनके डेप्ट्स को रीपे करने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स भी यूज़ में लिए जा सकते हैं। मीन्स कोई दो पर्सन है, उन्होंने ए और बी है, ए और बी मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों ने क्या लिया? डेप्ट लिया, ठीक है। अब वो दोनों ये डेप्ट पे नहीं कर पाए, तो यहाँ पर बिजनेस के एसेट्स जो हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ए और बी के पर्सनल एसेट्स भी क्या होंगे? बिकेंगे इस डेप्ट को पे करने के लिए, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन बिजनेस, ठीक है। वो अपना शेयर कैसे लगाते हैं? बिजनेस में बराबर में। लाइक देखो, दोनों अगर 50-50% के पार्टनर हैं, ठीक है, तो अगर दोनों 50-50% के पार्टनर हैं, तो दोनों डेप्ट में भी कितने के पार्टनर होंगे? 50-50% के होंगे, और प्रॉफिट में भी कितने होंगे? 50-50% के होंगे। बेसिकली जो लाइबिलिटी होती है वो किससे डिफाइन की जाती है? लाइबिलिटी डिफाइन की जाती है प्रॉफिट रेशो से। जितना प्रॉफिट रेशो होगा उतना ही उनका लाइबिलिटी शेयरिंग रेशो होगा, ठीक है। दूसरा, इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर कैन बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल रिपेइंग द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। एक अकेले पर्सन को भी हम रिस्पॉन्सिबल बता सकते हैं, दूसरा वो क्या होंगे? अपने शेयर के एक्सटेंट में भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। मीन्स इस तरह तो 50-50% का डेब्ट दोनों को चुकाना ही है, और हम चाहें तो किसी एक को भी रिस्पॉन्सिबल बता सकते हैं। तो इस तरह से इनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। जितना चाहे उतना डेब्ट ले सकते हैं, लेकिन चुकाना इनको अपने प्रॉफिट के प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो में रहेगा। जितना इन्होंने प्रॉफिट बांटा है उतना इनको लॉसेस भी बांटने पड़ेंगे, रिस्क को भी डिवाइड करनी पड़ेगी। देन रिस्क बेयरिंग। अब देखो, द पार्टनर्स बेयर्स द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। बिजनेस में टीम की तरह जो है वो रिस्क को वो झेलते हैं। मीन्स जो भी रिस्क हुआ, मान लीजिए 100% लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस 100% लॉस को, प्रॉफिट अगर वो 50-50 के हिसाब से बांट रहे हैं, तो लॉस भी वो किसके हिसाब से बांटेंगे? 50-50 के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स विच आर शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। जो उन्होंने रेशो फिक्स किया है, उस रेशो में वो क्या करते हैं? प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। However, they also share losses in the same ratio। वो लॉसेस को भी इसी रेशो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 50-50 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो 50-50 में ही वो क्या करेंगे? लॉस भी शेयर करेंगे। बेसिकली उनका लाइबिलिटी या उनके जो लॉसेस होंगे वो डिपेंड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसी के बेसिस पर वो अपने लॉसेस भी शेयर करेंगे। देन डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। अब देखो, पार्टनर्स जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि वो डे टू डे एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डे टू डे होनी चाहिए, उनकी रोज़ की होनी चाहिए, वो डिसाइड कर सकते हैं। और वो किससे डिसाइड करते हैं? म्यूचुअल कंसेंट से।
लाइक लगता है कि है ना दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे तो दोनों डिसीजन लेंगे, या इस तरह कर सकते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन कोई और एक लेगा और बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड डिसीजन कोई एक लेगा। तो इस तरह वो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो है वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट से जैसा वो चाहते हैं, जैसा उन्हें समझ आता है उसके अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। देन कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप में लैक ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो खास हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर में से किसी एक की भी डेथ हो गई तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दोनों में से कोई एक पार्टनरशिप छोड़ देता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या पागल हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो बिजनेस का एंड हो जाएगा। क्योंकि दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं तो वो पार्टनरशिप में से अगर एक भी चला गया, एक की भी डेथ हो गई, ठीक है, तो वो क्या रह जाएगा, एक ही पार्टनर रह जाएगा रिमेनिंग, ठीक है, तो वो एक पार्टनर रिमेनिंग पार्टनरशिप तो चला ही नहीं सकता क्योंकि वो पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं। तो ऐसे में पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती है। अगर हाँ ये जैसे है कि एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो किसी एक पार्टनर को न्यू एंटर कराना चाहता है, तब ज़रूर बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उस नए पार्टनर के लिए फिर से नया एग्रीमेंट जो है वो करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी का भी लैक हो सकता है। नाउ फीचर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। कम से कम कितने चाहिए, 2 चाहिए, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। सब्जेक्ट टू नंबर प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देन एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 मिसलेनियस रूल जो है कंपनी का, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50। अब सिर्फ 50 मेंबर ही क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं। पहले गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कितने थे, 100 थे, लेकिन अभी हमारे 2014 का जो कंपनी रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 50 मेंबर ही अब क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में मेंबर बन सकते हैं। देन म्यूचुअल एजेंसी, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस को सब कैरी करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी में सब पार्ट लेंगे, या कोई एक जो है वो सबके बिहाफ पर डिसीजन लेगा। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज बोथ एज एन एजेंट एंड एन प्रिंसिपल। हर पार्टनर क्या है, एजेंट भी और प्रिंसिपल भी है। एजेंट कैसे कि वो कहीं भी जाएगा तो अपने दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स मेरे और एक मेरी पार्टनर है, ठीक है, हम किसी बिजनेस में डील करने जा रहे हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सकती है, तो मैं उसके भी हाथ पर भी बात करूंगी तो मैं उसकी क्या हो गई, एजेंट भी हो गई। साथ ही साथ मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक मेजर पार्टनर हूँ, तो मैं प्रिंसिपल भी हो गई हूँ, ठीक है। मीन्स मैं क्या करूँगी, मैं उसको भी उसके जो प्रोमिसेस हैं उस पर बाउंड करने के लिए करूँगी, साथ ही साथ मैं खुद भी अपने प्रोमिसेस से बाउंड रहूँगी। तो मैं एजेंट भी हूँ और प्रिंसिपल भी हूँ। उसी तरह हर पार्टनर क्या हो जाता है, एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोमिसेस के साथ साथ दूसरे के प्रोमिसेस से भी बंधा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे के एक्ट के लिए भी, ठीक है। अगर वो कुछ गलत करता है तो मैं भी ये माने जाऊंगी कि मैंने गलत किया है, क्योंकि मेरा काम था, मेरा पार्टनर है, तो उसके साथ साथ मैं भी रिस्पॉन्सिबल मानी जाऊंगी, ठीक है। देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स को सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, पार्टनरशिप को बनाना बहुत आसान है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप को बैलेंस करना बहुत आसान है। मोर फंड्स, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, यहाँ पे पैसा मिल जाता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क शेयरिंग हो जाती है। सीक्रेसी वो रह सकती है, लेकिन लिमिटेशंस पे आते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ पे, तो वो गलत हो जाता है कभी कभी। बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। लाइक ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, पार्टनरशिप जो है इजीली फॉर्म किया जा सकता है सिर्फ एक एग्रीमेंट करके। इस ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन इज ऑन विलिंगनेस। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपको सब सिंपली क्या करना है, आप दो लोग मिल गए हैं, दो लोगों ने एग्रीमेंट किया कि आप एक बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं और आपके बीच पार्टनरशिप हो गई, तो पार्टनरशिप एक सिंपल सा एग्रीमेंट से भी शुरू की जा सकती है। देन लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो पार्टनरशिप में जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज़्यादा कैपिटल आएगा। मीन्स मान लीजिए पार्टनरशिप में 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है,
10 पार्टनर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, सब 10-10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो इस तरह आपके बिजनेस को कितना मिल जाएगा, 1 करोड़। ठीक है, तो इस तरह आपके बिजनेस को 1 करोड़ रुपीज मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर सिंगल पार्टनर होता तो वो क्या करता, दो या तीन पार्टनर्स होते तो सिर्फ 30 लाख आता, लेकिन जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, इससे ये बेनिफिट है। देन बैलेंस डिसीजन, देखो दोनों पार्टनर्स मिलजुल कर डिसाइड करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके डिसाइड करते हैं, तो यहाँ डिसीजंस हमेशा क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ डिसीजंस में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होता, क्योंकि दोनों आपस में बात करके लेंगे तो सही डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। देन शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है शेयर के प्रॉफिट के रेशो में। मीन्स किसी एक को जो है बर्डन या स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, क्योंकि पार्टनर्स हैं, तो लॉस हुआ तो भी दोनों का और प्रॉफिट हुआ तो भी दोनों का। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो भी आधी आधी हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें। देन सीक्रेसी, यहाँ सीक्रेसी जो है बिजनेस अफेयर्स की वो इजीली मेंटेन हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे बिजनेस अकाउंट्स को कोई पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक में। ठीक है, साथ ही साथ कोई रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट में, आप अपना बिजनेस कैसे भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके बिजनेस डिटेल्स की सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रह सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ मेरिट्स थे पार्टनरशिप के। देन लिमिटेशंस पर आते हैं। लाइक पार्टनरशिप के लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली लिमिटेशन पार्टनरशिप की होती है लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टनर्स पर क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन है। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स पर रिस्ट्रिक्शन है, तो बेसिकली कैपिटल पर भी रिस्ट्रिक्शन है। अब जैसे मैं बोला 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं आ सकते, और हर अगर मेंबर 10 लाख लेकर आ रहा है तो आपके पास कितने हो गए, 5 करोड़ हो गए। ठीक है, तो इतना ही आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा अब आप लगा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि मेंबर्स नहीं है आपके पास, मेंबर्स पर क्या है, मेंबर्स पर रोक लगी हुई है। तो इस तरह पार्टनरशिप में रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कई बार अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, सरदर्द बन जाती है। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डेप्ट लेंगे। ठीक है, डेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होता है, कंपनी को लॉस होने के चांसेस रहते हैं। पर्सनल वेल्थ जो है उसके बिकने के चांसेस रहते हैं, कि अगर आप कभी लोन रीपे नहीं कर पाए तो आपका जो डेप्ट है वो आपके पर्सनल एसेट से चुकाया जाएगा, साथ ही साथ आपके पार्टनर के एसेट से भी चुकाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा लाइबिलिटी जो है इसका बड़ा बेसिक रीज़न बन जाता है कि आप अगर डेप्ट पे नहीं कर पाते हैं तो वो आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो भी सेल हो जाते हैं, साथ ही साथ पार्टनर को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कभी कभी बहुत बड़ा लॉस बन जाती है। देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप जैसे ही एंड होती है, तो पार्टनरशिप कैसे एंड होती है, डेथ या रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी के साथ होती है। और जैसे इसमें से कोई भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस क्या हो जाएगा, इनकंटिन्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस में अगर 2 पार्टनर्स थे तो 2 में से कोई एक तो रहा ही नहीं। ठीक है, अब क्या बचा, एक ही बचा, अब वो एक पार्टनरशिप होगा ही नहीं, तो या तो वो नए को एंटर करे, और नए को एंटर नहीं करता है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। तो इस तरह पार्टनरशिप में क्या होती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप पे लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अपने रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिश नहीं करते हैं, तो लोगों को इनके फंडिंग, इनके प्रॉफिट्स के बारे में एक्चुअल में पता नहीं होता, इसलिए लोग जो है पार्टनरशिप फर्म पर कम भरोसा करते हैं। ऐसा लगा भाग गए पैसा लेकर तो हमारा पैसा फ्रॉड में चला गया, या पैसे को उतनी ग्रोथ नहीं मिली, तो इस तरह ज़्यादातर लोग पार्टनरशिप में बिलीव नहीं करते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनर देखते हैं। लाइक एक्टिव पार्टनर होता है, एक डोमिनेंट पार्टनर होता है। ठीक है, देन एक नॉमिनल पार्टनर होता है, एक पार्टनर बाय स्टॉपल होता है, एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है, और एक माइनर पार्टनर होता है। अब पार्टनरशिप फर्म कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर विद रोल्स एंड लाइबिलिटीज, सबके रोल्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो उसको समझते हैं हम कि किस तरह के पार्टनर्स होते हैं, किस तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कैपिटल भी लगाता है, जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ स्टूडेंट्स उन पर फोकस करना है, आपको वही लिखना है। जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जो प्रॉफिट शेयर करता है, जो लॉस भी शेयर करता है। ठीक है, और क्रेडिटर्स को जो है वो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लाइबल रहता है। मीन्स जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उनके प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। मीन्स एक्चुअली वो क्या कर रहा है, सारी बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है बाकी सबके बिहाफ पर, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। मीन्स 2 मेंबर हैं, ए है और बी है।
अब जो बी है वो सारे डिसीजंस भी ले रहा है, ठीक है। बी जो है वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, ए भी कर रहा है प्रॉफिट शेयर, बी लॉस भी शेयर कर रहा है, ए भी कर रहा है, लेकिन बी जो है ए के बिहाफ पर भी डिसीजन ले रहा है। किसके बिहाफ पर? बिहाफ ऑफ ए। तो इस तरह ए क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर हो गया। क्यों? क्योंकि सारे काम कौन कर रहा है? ए बी कर रहा है, तो बी क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर हो जाता है। देन स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। अब देखो मैंने जो बताया कि बी क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर हो गया। अब ए कोई काम नहीं कर रहा, ए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है, ठीक है, बाकी ना वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया? डॉर्मेंट पार्टनर हो गया। समझ में आया? तो डॉर्मेंट पार्टनर देखो कौन होता है? जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है, डे टू डे बिजनेस में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है, उसको हम स्लीपिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं। ये कंट्रीब्यूट तो करता है कैपिटल में, पैसा तो मिलाता है, शेयर भी करता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, जितना चाहे डेप्ट ले सकता है, लेकिन ये मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। नाउ सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? जिसके बारे में जनरल पब्लिक को नहीं पता हो। लाइक मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 2 पार्टनर्स हैं, और तो हम कितने पार्टनर्स हो गए? टोटल 3 हो गए। 3 में से 2 को तो जो है पब्लिक जानती है कि एक मैं हूँ और एक मेरी सिस्टर है, बाकी जो थर्ड पार्टनर है हमारा वो अननोन है, ठीक है, बस सबको पता है कि कोई पार्टनर है, बाकी ये नहीं पता कि कौन है, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर में क्या होता है? इसके सारे फीचर्स होते हैं रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की तरह ही होते हैं, लाइक ये कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, ये प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेगा, लाइबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड होगी, लेकिन ये किसी के सामने नहीं आता है, कोई इसको जानता नहीं है, ये बहुत सीक्रेटली काम करता है, इसलिए इसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। देन एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज यूजेस हर नेम बाय फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट इट्स कैपिटल। अब देखो ये क्या कर रहा है? अपने नाम का इस्तेमाल करने दे रहा है, ठीक है, लाइक मेरा नाम रुचि है, मेरे नाम से कोई फर्म शुरू हो रही है, तो मेरे नाम का इस्तेमाल हो रहा है कि आई एम एज अ पार्टनर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, पर मैं इसके कैपिटल में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, मैं मैनेजिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं लेती हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट और लॉस भी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा क्या चल रहा है? मेरा इसमें नाम चल रहा है, और मेरा नाम चल रहा है इस वजह से कंपनी के डेब्ट्स को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल में हो जाती हूँ। तो मीन्स ना मैं यहाँ पैसा दे रही हूँ, ना मैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या शेयर करूँगी? डेब्ट्स शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि बिजनेस किसके नाम पर चल रहा है? मेरे नाम पर चल रहा है, तो मैं भी उसकी क्या हूँ? एक मेंबर हूँ, ठीक है, ऐसा शो किया जा रहा है, तो बिजनेस के डेब्ट पर भी किसका राइट हो गया? मेरा हो गया। बिजनेस के डेब्ट को भी चुकाने में मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। then एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपल। A partner is considered a partner by estoppel is through his or own initiative, conduct or behavior she gives an impression that she is a partner of a firm। कोई कभी कभी ऐसा होता है ना, बातों बातों में बता देता है कि मैं उस कंपनी का, उस फर्म का पार्टनर हूँ। जब कोई ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। ये जो है ये भी डेब्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फर्म ने लिया है, क्योंकि ये तीसरी पार्टी के आंख में क्या होते हैं? कोई आपको दूर से दिखेगा तो आपको उसको भी पार्टनर ही लगोगे, हालांकि आप पार्टनर नहीं हो। आपने सिर्फ क्या किया है? आपने सिर्फ हाँ किया था कभी कि हाँ ठीक है आप पार्टनर बन जाओगे या आप पार्टनर हो, लेकिन आप एक्चुअल में पार्टनर नहीं हो। आप ना कैपिटल शेयर कर रहे हो, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सिर्फ आप किससे? आप अपने काम से, आप अपने इनिशिएट से पार्टनर लग रहे हो। मीन्स लाइक मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। अनअकैडमी पर हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब उसके बिजनेस के लिए मैंने जस्ट अ मिनट, उसके बिजनेस के लिए मैंने क्या किया? अपना आइडिया शेयर कर दिया, ठीक है, और सबको पता है कि आइडिया मेरा है,
ठीक है। तो मैंने कभी इसको बोला नहीं कि मैं पार्टनर बनूंगी इसके बिजनेस की, लेकिन मैंने कभी मना भी नहीं किया, और मैं अपने आइडियाज़ जो हैं उसको शेयर करती रहती हूँ, और ये अब मेरे आइडियाज़ पर काम करती है। इस तरह इसका बिजनेस चल रहा है और सभी को पता है कि आइडियाज़ मेरे होते हैं, तो मैं क्या मान ली जाऊंगी, इसकी पार्टनर मान ली जाऊंगी। मैं एक्चुअल में हूँ नहीं, क्योंकि ना मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने मना भी नहीं किया, लोग मुझे एज अ पार्टनर जान रहे हैं तो भी मैंने मना नहीं किया, तो इसके डेब्ट्स को पे करने के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों की नज़र में तो क्या है, मैं पार्टनर हूँ। मुझे पता है मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन बाकी लोगों की नज़र में पार्टनर हूँ, और कभी मैंने इस चीज़ से डिनाई भी नहीं किया है, लोगों को क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश भी नहीं की थी। इसलिए यहाँ पर मैं डेब्ट्स को पे करने के लिए लाइबल हो जाती हूँ। देन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये होता है कि एक पर्सन है जो नोइंगली, ठीक है, अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव बता देता है किसी फर्म का कि हाँ मैं उस फर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हाँ वो मेरे फ्रेंड की फर्म है और मैं उसको जानता हूँ और मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब आप रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं तो आप क्रेडिटर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कोई भी डेप्ट लेंगे, कंपनी कोई भी डेप्ट लेगी तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को क्या बताया, उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। अगर आप एक्चुअल में पार्टनर नहीं और अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने आप को सबसे पहले इस इशू का डिनायल दें कि नहीं मैं किसी का पार्टनर नहीं हूँ। अपनी पोजीशन जो है वो क्लैरिफाई करें। उससे क्या होगा कि थर्ड पार्टी के डेब्ट्स पे करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। मीन्स मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसका एक बिजनेस है, अब उसके बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाकर सबको क्लैरिफाई करती हूँ कि हाँ ठीक है ये पैसा चुका देगी, ठीक है ये कर देगी ऐसा। और ऐसे में क्या हो गया, मैं इसके बिजनेस की क्या बन गई हूँ, मैं इसके बिजनेस की रिप्रेजेंटेटिव बन गई हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सबको बोल रही हूँ कि ये पैसा चुका देगी, अब मैं रिप्रेजेंटेटिव बन गई। तो ऐसे में अगर ये पैसा नहीं चुकाएगी तो किसके ऊपर आएगा, वो डेप्ट मेरे ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। तो अब अगर मैं ये डेप्ट पे नहीं करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लोगों को क्लैरिफाई करूँगी कि भाई मैं उसकी पार्टनर नहीं हूँ, मैं तो बस उसका साइड लिया था। तो जैसे ही आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, आप डेप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे, अदरवाइज आपको वो डेप्ट पे करने पड़ेंगे। तो ये जो थे पार्टनरशिप थी। नाउ माइनर क्या होता है, जो 18 ईयर से कम एज का होता है वो माइनर होता है। देखो, माइनर को वैसे इनकम्पिटेंट माना जाता है कि वो पार्टनरशिप में एंटर करे, लेकिन अगर 3 पार्टनर्स हैं कंपनी के जो अडल्ट है और वो चाहते हैं कि वो किसी माइनर को भी क्या करें, वो माइनर को ऐड करना चाहते हैं, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चाहते हैं। अब अगर माइनर को डिपेंड किया है तो माइनर जो है पार्टनरशिप फर्म में एंटर तो कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ बेनिफिट्स लेगा। बेनिफिट्स मतलब उस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी फायदे हैं सिर्फ वो उठाएगा। उसकी लाइबिलिटी जो है वो कितनी होगी, जितना उसका शेयर होगा। लाइक 4 पार्टनर्स हैं, ये 3 तो अडल्ट हैं और एक माइनर है, तो माइनर को इन्होंने 10% प्रॉफिट शेयर किया है, तो इसकी लाइबिलिटी भी कितनी हुई, 10% हुई। मीन्स इसको कितना कैपिटल लाना है बिजनेस में, 10% ही कैपिटल लाना है टोटल का, ठीक है। साथ ही साथ ये बिजनेस में कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तो बच्चा है, छोटा है, और साथ ही साथ ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ये लॉस को बेयर नहीं करेगा, क्योंकि लॉसेस किसकी वजह से हो रहे हैं, अडल्ट्स की वजह से हो रहे हैं। ये बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये लॉसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप लोगों ने इसको अपने साथ शामिल इसलिए किया ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, इसलिए प्रॉफिट्स का शेयर होगा, इसमें लॉस का शेयर नहीं होगा। तो बेसिकली माइनर क्या होता है, पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता है। अगर बिजनेस में बाकी पार्टनर्स की अगर परमिशन हो तो वो एंटर करता है, उसकी लाइबिलिटी उतनी होगी जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ठीक है। बिजनेस में वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, बेनिफिट्स लेगा, लेकिन लाइबिलिटी या लॉसेस को शेयर नहीं करेगा। एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, पार्टनरशिप 2 तरह से होती है, एक तो ड्यूरेशन के बेसिस पे होती है, एक लाइबिलिटी के बेसिस पे होती है। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे होती है इट विल, पर्टिकुलर, और लाइबिलिटी के बेसिस पर होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये भी देखते हैं क्या होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, लाइक मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों ने अपनी पार्टनरशिप बनाई, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि जब तक हम चाहेंगे, मीन्स हम जब तक चाह रहे हैं, हम इनफाइनाइट टाइम तक चाह रहे हैं कि हम पार्टनर्स बने रहें, हमने इसलिए बनाई है, तो हम इनफाइनाइट टाइम तक पार्टनर्स रहेंगे। कभी लगता है हमें कि 1 ईयर बाद ही कि नहीं हम पार्टनर्स नहीं रह सकते, तो हम क्या करेंगे, विड्रॉल का नोटिस देकर अपने विड्रॉल का एग्रीमेंट करके उस पार्टनरशिप को ब्रीच कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कभी भी।
तो पार्टनरशिप एट विल किससे होती है? इच्छा से होती है, जब तक आप चाहें वो पार्टनरशिप रहेगी। देन एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? अकम्पलिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक काम के फिनिश होने तक के लिए बनती है। लाइक मेरी फ्रेंड और मैंने पार्टनरशिप की है, क्यों? क्योंकि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तब तक हम पार्टनर्स हैं। जैसे ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। तो जैसे ये बिल्डिंग फिनिश हुई, उधर हमारी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि हमने पार्टनरशिप किस लिए की थी? सिर्फ इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए की थी, हमारा एक फिक्स ड्यूरेशन था, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। देन जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और जॉइंट होते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं। पार्टनर्स जो है पार्टिसिपेट भी करेंगे मैनेजमेंट में, ठीक है, उन पार्टनरशिप के कानून दोनों पर लगेंगे, ठीक है, पूरे फर्म पर लगेंगे। साथ ही साथ इस फर्म का जो है ऑप्शनल होता है रजिस्ट्रेशन, आप चाहो तो जनरल पार्टनरशिप में रजिस्टर कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। लेकिन इसमें ये होता है कि दोनों में से अगर कोई एक भी मर गया, पागल हो गया या दिवालिया हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक उसको एंजॉय करेंगे, जब दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों के ऊपर सारे कानून लगते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप नहीं होती है। देन लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? लाइक 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से एक तो क्या हो गया? अनलिमिटेड मेंबरशिप वाला हो गया, बाकी 3 कैसे हो गए? लिमिटेड मेंबरशिप वाले हो गए। मीन्स यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये पार्टनरशिप जो है, ये इन 3 में से किसी को कुछ भी हो जाए, ये पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, क्योंकि सारे राइट्स जो है मैनेजमेंट को करने के वो इसके पास हैं, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसके पास है, ठीक है। समझ में आया? और इनके ऊपर कोई कंडीशंस भी लागू नहीं होती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उस अनलिमिटेड पार्टनर की होती है, इसकी सारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ऐसे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये पार्टनर्स क्या करेंगे? सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेंगे। लेकिन तीनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का इम्पैक्ट सीधे सीधे किससे जुड़ा है? उस अनलिमिटेड पार्टनर से जुड़ा है। हाँ, अनलिमिटेड पार्टनर को अगर कुछ होता है तो पार्टनरशिप का नया एग्रीमेंट कराना पड़ता है, अदरवाइज 3 जो है लिमिटेड पार्टनर्स हैं, उनको कुछ होता है तो उस बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन पार्टनरशिप डीड पे आते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड वो कंडीशन होती है, वो फॉर्म होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो पार्टनरशिप करने से पहले दोनों मेंबर्स कराते हैं। लाइक इसमें नेम ऑफ फॉर्म होगा कि क्या आपका नाम है, कहाँ आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, उस जगह की लोकेशन होगी, कब तक के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप कितना कितना इन्वेस्ट करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। लाइक आप 50-50 लैक्स जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हो, तो वो इसमें लिखा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होगा? अगर दोनों इक्वल अमाउंट कर रहे हैं तो इक्वल, लाइक 50-50 हो सकता है या 70-30 हो सकता है, जो भी आप चाहो वो उसमें लिखा होगा। साथ में दोनों सैलरीज कैसे लेंगे, बिजनेस से पैसा निकालने की कंडीशन क्या होगी, इंटरेस्ट कैपिटल पर कैसे पे किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स कितना मिलेगा, सारी कंडीशंस जो है वो यहाँ मेंशन होती है। देन दोनों की ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन की कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा, दोनों की क्या कंडीशंस होंगी, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। साथ में गवर्निंग के एडमिशन, ठीक है, अगर कोई किसी को नया एडमिट करता है तो कैसे करेगा, अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट चाहिए तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, किसी पार्टनर को निकाला जाता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, अकाउंट्स किस तरह प्रिपेयर किए जाएंगे, उनकी ऑडिट कैसे करवाई जाएगी, इन सब के बारे में डिटेल में लिखा होता है। साथ ही साथ ये भी होता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, कि अगर उन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो कोर्ट जाएंगे या पर्सनल लेवल पर सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी कंडीशंस इसके अंदर होती है इस रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। जैसे कि आप देख सकते हो ये नोटरी किया हुआ आपको स्टैम्प पेपर दिख रहा है, स्टैम्प पेपर के ऊपर सारी कंडीशन लिखी होती है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है, बहुत कम केसेस में कंपलसरी होते हैं, बाकी ऑप्शनल होता है। अब लेकिन अगर पार्टनरशिप आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लाइक एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद क्या है? अनरजिस्टर्ड है, या वो अपने पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकती क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। देन वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती हैं।
ठीक है, वो एक दूसरे के पार्टनर के ऊपर या दूसरी फर्म के दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते। लाइक मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों पार्टनर हैं, तो सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी मीन्स को डब्ल्यू है उसके ऊपर केस करना चाहते हैं, उस पर भी हम केस नहीं कर सकते हैं। फिर हम दोनों मिलकर किसी थर्ड कंपनी के किसी पार्टनर पर, लाइक ओ सी ए कंपनी और उसका ओ पार्टनर है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पार्टनरशिप इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। और अगर आप चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जब अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड RUCHI फॉर 10% डिस्काउंट। हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म। यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, प्लीज़ फिल दैट। उस फॉर्म से हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे और हम आपके रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रख पाएंगे। सो प्लीज़ गो एंड फिल दैट फॉर्म। Till that time, take care, bye bye, and stay tuned with Unacademy.